मुझे इतना डर लगा, मुझे लगा ओ शिट। सबसे क्रीपी बात क्या थी पता है? वो शेडो मूव नहीं हो, नो, सेम पैटर्न, सेम टाइम, सेम थ्री। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सिद्धि एंड वेलकम बैक टू अनदर स्टोरी टाइम वीडियो। आई नो मैं बहुत टाइम से स्टोरी टाइम वीडियो नहीं की हूँ, क्योंकि पता है जब आपके बहुत कम सब्सक्राइबर्स हो और बहुत कम व्यूज़ आए ना, तो बहुत मुश्किल है अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके वीडियोस बनाना, और बहुत मुश्किल है खुद को मोटिवेट करना कि हाँ हो जाएगा हो जाएगा। तो इसके कारण मैं वीडियोस नहीं बना पा रही थी। अब मैं सोच रही हूँ कि स्टोरी टाइम वीडियोस ही आगे और कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि मेरी लाइफ में इतनी सारी चीज़ें होती है ना, जो गॉसिप के लायक है, जो डरने के लायक है, जो आप लोगों को भी सुन के इंटरेस्टिंग लगेगा, और जो शायद मेरे लिए भी, मतलब मैं भी किसी से शेयर कर पाऊँगी। सो ये एक पैरानॉर्मल स्टोरी है जो मेरे साथ हुआ था पर्सनली, और जो लिटरली मेरे मेरे जिस्म से रूह निकल गई थी वाला हुआ था। ये तब हुआ था जब मैं ना, एक्चुअली ये तब हुआ था जब मैं 13 या 14 साल की थी। मेरे को ना ये गोस्ट वगैरह में मतलब बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, भूतों के वीडियोस देखना, भूतों वाले स्टोरीज सुनना, और भूत वाले हॉरर मूवीज़ देखना, ये सारी चीज़ें मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, तो क्या हुआ था, मतलब उस टाइम ना मेरे एग्ज़ाम्स आ रहे थे और हम लोग नानी के यहाँ गए हुए थे। मैं, मम्मी, मेरा भाई और नानी नाना, अपन पाँचों वहाँ थे। पापा मेरे घर पे थे। तो अपन ना, मेरे को ना वैसे भी ना मेरी नानी का घर ना थोड़ा हॉन्टेड टाइप का लगता है। मेरे को पता नहीं क्यों वहाँ थोड़ा डर लगता है हमेशा से। तो उस टाइम क्या था कि मतलब वहाँ ना एक ऊपर छत में एक पर्सनल कमरा है अलग से, जहाँ मतलब पूरे छत में सिर्फ एक कमरा है अलग से, और बाकी नीचे बहुत, मतलब नीचे सब अलग रहता है। नीचे पूरा कमरा है जहाँ सब रहते हैं। ठीक है, तो मेरे को रात को पढ़ाई करना रहता है, पढ़ाई करना था, क्योंकि उस टाइम मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे। सॉरी। तो उस टाइम मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे, तो मेरे को पढ़ाई करना था। तो मैं ना ऊपर सो रही थी और बाकी सब नीचे सो रहे थे। जनरली ना मैं रात को ही पढ़ती हूँ, क्योंकि ना रात को एक तो शांति रहती है और मैं अच्छे से पढ़ भी पा रही थी। तो मैं ना रात को पढ़ रही थी। ठीक है, अब क्या हुआ कि सब लोग नीचे सो रहे थे, मैं अकेले थी, मैं ऊपर सो रही थी। रात को मैं अपना पढ़ रही थी। ठीक है, नॉर्मली पढ़ रही थी। पढ़ते पढ़ते ना मेरे को 2-2:30 बज गया। ठीक है, अब उसके बाद मैं अपना पढ़ रही थी, अपना कुछ कुछ कर रही थी। फिर ना एग्जैक्टली मेरे को टाइम याद है, क्योंकि ना जो मेरी हालत ख़राब हुई थी ना उस टाइम, मैं आपको क्या बताऊँ। तो ना एग्जैक्टली उस टाइम 3:17 हो रहा था। डोर डोर पे नॉक हुआ, 1 2 3, नॉक नॉक नॉक। मैं बोली इतनी रात को कौन है? पर मैं उतना शौक नहीं हूँ, क्योंकि कभी कभी ना मम्मी आती थी मेरे को देखने कि मैं क्या कर रही हूँ, सोई हूँ कि नहीं सोई हूँ, अभी तक की क्यों जग रही हूँ। तो मेरे को लगा कि हो सकता है मम्मी हो। मैं सबसे पहले फ़ोन ऑन करके देखी कि कितना बजे, तो 3:17 हुआ था। ठीक है, और मैं मेरे को लगा मम्मी है करके, तो मैं बोली कि हाँ मम्मी आ रही हूँ। फिर मैं गई, दरवाज़ा खोली, बाहर कोई नहीं, एकदम साइलेंस, मतलब एकदम अंधेरा, डार्क टेरेस, स्टेयर्स भी एकदम डार्क, कोई नहीं ना स्टेयर्स पे, कोई ना टेरेस पे कोई। मेरे को थोड़ी देर के लिए लगा ओ ये क्या हुआ। फिर मुझे लगा हो सकता है मेरा इमेजिनेशन हो, तो मैंने सोचा कि ठीक है कोई बात नहीं, वापस जाते हैं, जाके अपना पढ़ाई करते हैं, हो सकता है मैं इमेजिन कर रही होंगी। तो मैं वापस गई, जाके अपना पढ़ने वापस गई, अपने चेयर पे बैठी। वहाँ डेस्क का चेयर था, तो मैं अपने चेयर पे बैठी। फिर मतलब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, मुश्किल से मान के चलो 2 या 3 मिनट हुआ था। और उसके बाद फिर से मेरे डोर पे नॉक हुआ, नॉक नॉक नॉक, सेम पैटर्न, सेम टाइम, 3 टाइम्स। उस टाइम भी हुआ था नॉक 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 3 टाइम्स, इस टाइम भी हुआ था नॉक 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 3 टाइम्स। मुझे इतना डर लगा, मुझे लगा ये तो इमेजिनेशन नहीं हो सकता, इमेजिनेशन एक बार हो सकता है, इमेजिनेशन 2 बार नहीं हो सकता। ठीक है, सेम साउंड, सेम पैटर्न। मुझे बहुत डर लग गया।
ठीक है। इस बार मैं दरवाजे के पास तो गई पर मैं दरवाज़ा नहीं खोली। मुझे एक टाइम पे लगा हो सकता है मेरे भाई मेरे से प्रैंक कर रहा हो, पर फिर मेरे को लगा कि इतने रात को वो प्रैंक करने कहाँ ऊपर आएगा, वो तो आराम से सो रहा होगा। फिर मैं गई दरवाजे के पास और मैं इस बार दरवाज़ा खोली नहीं। दरवाजे के नीचे जो थोड़ा सा जगह नहीं होता है क्या, वहाँ से मैं नीचे झुक के झाँक के देखी कि क्या है बाहर, कौन है बेसिकली। तो जब मैं झाँक के देखी तो मुझे एक शैडो सी दिखी, मतलब एक ब्लैक शैडो। और सबसे क्रीपी बात क्या थी पता है, वो शैडो मूव नहीं हुई थी, वो एकदम स्टिल थी। मतलब अगर कोई इंसान होगा तो वो सांस लेगा, मतलब सांस लेगा तो हल्के से उसकी शैडो मूव होगी, थोड़ा तो मूवमेंट आएगा ना। बट वो एकदम स्टिल थी, कोई मूवमेंट नहीं। 2 मिनट तक के मैं वहां से झांक के देख रही थी, कोई मूवमेंट नहीं हुई। ठीक है, मुझे लिटरली एकदम मेरे हाथ ठंडे पड़ गए, मेरे को गूज बम्स आ गए। मैं अभी आप लोग को बता रही हूँ ना तो भी मेरे को गूज बम्स आ गए, इतना इतना वो टेरिफाइंग था। फिर मैं ना मैं आ गई, वापस आ गई, अपने बेड पे बैठ गई। ठीक है, अब मैं सोच रही थी क्या करूं मैं। ठीक है, फिर मैं एक बार धीरे से पूछी कौन है, तो बाहर से एक लड़की की आवाज आई, दरवाजा खोलो। मैं आप लोग को बता नहीं सकती मैं कितना डर गई थी, कितना डर गई थी। एक टाइम के लिए तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई थी, मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मैं बोली कि मैं कुछ नहीं बोली। ठीक है, फिर थोड़ी देर बाद, मतलब मान के चलो 1-2 मिनट बाद, वो नौकर एकदम अग्रेसिव हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जोर जोर से दरवाजा पीट रहा है। और फिर इस बार आवाज में मेरा नाम था। इस बार कोई बोल रहा था सिद्धि दरवाजा खोलो। मैं आपको बता नहीं सकती, मैं अभी आपको बताते वक्त भी मेरे गूज बम्स आ रहे हैं। मतलब इतना डर गई थी मैं, इतना डर गई थी, मेरा एकदम हाथ पैर कांपने लग गए थे, को समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। और सबसे बड़ी चीज ये कि उस टाइम घर पे कोई लड़की नहीं थी, मम्मी थी, नानी थी और मैं थी। मम्मी नानी की आवाज तो ये नहीं थी क्योंकि एक लड़की की आवाज थी और वो विस्पर कर रही थी जैसे कि सिद्धि दरवाजा खोलो। मैं बता नहीं सकती मैं कितना डर गई थी। फिर मैं डर में जल्दी जल्दी मम्मी को कॉल की तो मम्मी सोई हुई थी ऑब्वियसली। तो मम्मी धीरे से फ़ोन उठाई एकदम नींद स्लीपी आवाज़ में और बोली कि हाँ बोल क्या हुआ। तो मैं बोली मम्मी कोई ऊपर आया है क्या। तो बोलती है कि पागल है क्या, सो जा, कोई ऊपर नहीं आया है, बाबू नीचे सोया है, मतलब मेरा भाई नीचे सोया हुआ है, नानी नाना भी नीचे सोया है और मैं भी नीचे हूँ, कोई ऊपर नहीं आया है। मैं इतना डरी। मैं मम्मी को बोली मम्मी मेरे दरवाजे पे कोई है ये वो। मम्मी बोली कुछ भी नहीं है, तेरा वहम है, तो सो जा। ठीक है, मैं सच बता रही हूँ, मैं कम से कम 5 बजे तक लगातार बस हनुमान चालीसा चला रही थी और रात भर जगी हूँ। मैं रात भर मैं सो नहीं पाई हूँ, मेरे दिमाग में बस वही चल रहा था कौन है कौन है कौन है। और वो मतलब लकीली वो जो नॉकिंग था और वो जो आवाज था वो 2 मिनट बाद बंद हो गया। 2 मिनट तक एकदम अग्रेसिव नॉकिंग हुआ, एक बार ही बस कोई आवाज दिया, उसके बाद वो पूरा बंद हो गया। लेकिन स्टिल मैं इतना डरी हुई थी कि मैं अपने बेड के नीचे भी नहीं उतरना चाहती थी और मैं इतना डरी हुई थी कि मैं सो भी नहीं पा रही थी। मैं बस हनुमान चालीसा चला रही थी और बस मैं लेटी हुई थी और बस मैं भगवान से ये प्रे कर रही थी कि प्लीज भगवान मेरे को सुबह तक बचा लेना, मैं मर ना जाऊं, मेरे को बस सुबह तक बचा लेना। मैं बस यही सोच के भगवान का नाम ले लेके मैं अपने आप को कैसे भी करके 5-6 बजे तक जगाई। फिर 6 बजे मैं उठ के नीचे गई। सबसे पहले जब मैं 6 बजे उठी और उठ के दरवाजा खोली, मैं बस ये जानना चाहती थी कि कौन था दरवाजे के बाहर। तो जब मैं दरवाजा खोली तो वहां कुछ निशान नहीं था, कोई नहीं था, एकदम नॉर्मल था सब। लेकिन एक चीज जो क्रीपी थी वो ये था कि दरवाजे के जस्ट जो दरवाजा रहता है सामने में 3 उंगलियों के निशान थे, मतलब कि ऐसे 3 स्क्रैचेस थे। ऐसे लग रहा था जैसे कि कोई जैसे कि कोई नाखून से ना खोड़ा हो, मतलब जो ऐसे उखाड़ा हो वैसा पेंट निकला हुआ था। 3 ऐसे निशान थे। मेरे को इतना अजीब लगा, इतना डर लगा। फिर ऐसा लगा कि शायद सच में ये सपना नहीं था, ये रियल था, सच में रात को कोई नॉक कर रहा था, सच में रात को मेरे साथ ये चीज हुई। फिर जब मैं सुबह घर में बताई, नानी नाना को बताई, मम्मी को बताई, तो देखो
ऐसा नहीं था कि वो लोग बिलीव नहीं कर रहे थे, लेकिन ऐसा था कि कौन ही ऐसे बिलीव करेगा। लेकिन जब उन लोगों को मैं वो निशान दिखाई तो उन लोगों को भी लगा कि हाँ शायद मैं सच बोल रही हूँ और शायद ये सच में हुआ है मेरे साथ, क्योंकि मुझे पता है ये सच में हुआ है मेरे साथ। और मैं इतना डर गई थी, इतना डर गई थी उस टाइम, आई कांट इमेजिन डैट। और अभी भी पता है जब भी मैं नानी के घर जाती हूँ, पहली चीज़ तो अब मैं ऊपर नहीं सोती, मैं हो गया बस उस रूम से मैं नहीं जाती, जाती हूँ पर मैं रात को बहुत कम ही। और भी ऐसे 2-3 इंसिडेंट्स है जो वहीं हुए हैं, उसी रूम में हुए हैं मेरे साथ। तो उस टाइम के बाद से मैं उस रूम से ही जय जय कर ली हूँ कि हो गया भाई, मैं इस रूम में नहीं रहना चाहती। और सबसे अजीब चीज़ क्या है पता है, जब भी मैं नानी के घर जाती हूँ ना, मेरा फ़ोन एग्जैक्ट 3:17 में रात को लाइट अप होता है। कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई चीज़ नहीं, नथिंग, जस्ट 1 सेकंड के लिए लाइट अप होता है। ऐसा लगता है जैसे कोई क्लिक किया हो, जो कि बहुत वियर्ड है, हर किसी के लिए वियर्ड है। पता है जब आधी रात को कोई दरवाज़ा खटखटाए ना, तो नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि तुम्हें नहीं पता बाहर इंसान है भी या नहीं। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लेट मी नो एंड लाइक दिस वीडियो। और अगर आप चाहते हैं कि आप और भी मेरे पैरानॉर्मल्स वीडियो सुने और भी मेरी लाइफ में जो हुआ है वो मैं आप लोग को बताऊं, तो लेट मी नो। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। बाय।